जय अभिनव दो बड़े काके लागू पाए, जय अभिनव दो बड़े काके लागू पाए। जया किशोरी और अभिनव अरोड़ा दोनों बड़े संत हैं, दोनों बहुत बड़े संत हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जया किशोरी में और अभिनव अरोड़ा में कोई फर्क नहीं है। ओ सॉरी, फर्क है। जया किशोरी जो है वो आधी संत है और आधी सामान्य मामूली सी घरेलू लड़की। पहला, मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ। आधे 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 यानी 2 in 1, इच्छाधारी संत और इच्छाधारी सामान्य सी घरेलू सी लड़की। जब चाहो संत बन जाओ और जब चाहो सामान्य सी घरेलू लड़की बन जाओ, बस इतना फर्क है दोनों में, बाकी सब सिमिलर है एकदम, दोनों में एकदम डिट्टो सेम टू सेम। जया शर्मा उर्फ जया किशोरी की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसे ही हुई थी जैसे आज अभिनव अरोड़ा की हो रही है, यानी भजन कीर्तन पे नाचते गाते। और एक्टिंग मत समझ लेना अब इसको, ये भाव है, भक्ति के भाव, दोनों के बिल्कुल सिमिलर भाव है ना, एकदम एक जैसी, डिट्टो एक जैसी शुरुआत हुई थी जो अब यहां तक पहुंच गई है। लक्ष्मी के पीछे नहीं भागी कभी भी जया किशोरी, और अभिनव अरोड़ा भी नहीं भागेगा कभी लक्ष्मी के पीछे। लक्ष्मी के पीछे मत भागो, सरस्वती के पीछे भागो, लक्ष्मी अपने आप पीछे। हाँ, आईफोन के पीछे बेशक भाग सकती है जया किशोरी, लेकिन लक्ष्मी के पीछे नहीं भागती बिल्कुल भी, आईफोन के पीछे। पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। तो पहला है कि आप ये अपने आप को याद दिलाएं कि आप इनके आदी नहीं हैं, ये आपके लिए काम करते हैं। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। डिटैचमेंट, जो मैंने आपको कहा कि मैं बीच में हूँ सबके, पर ये मुझ पर हावी नहीं है। और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। सब कुछ रखिए, पर जिस दिन वो सब आपके ऊपर हावी हो गया कि आपका खुद का डिसीजन मेकिंग खत्म हो चुका है, अब वो आपसे काम करवा रहे हैं, उस दिन आपने अपना, जो भगवान कहते कि मैंने तुमको मालिक बनाकर भेजा था पर तुम एक स्लेव बन के रह गए। ये मुझे बाद में पता चला कि जिनके थ्रू उन्होंने किया वो मुझे बोलते हैं कि पापा ने उनको फ़ोन करके बोला था, भैया दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर कहाँ से मंगाएंगे मुझे नहीं पता, आप मुझे फोन ला भले ही अभी वो कस्टम में हो, वो अरे आप ला दो, ये मुझे पागल कर देगी अगर धनतेरस के दिन फोन नहीं है। और वो फोन आया। तो अगर उपहार नहीं दोगे तो वो कुछ देर रोएगा, और संस्कार नहीं दोगे तो वो जिंदगी भर रोएगा। और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। जब भी एक्सट्रीम हो तो आप अपने आप को बोलना सीखिए कि एक्सट्रीम हो रहा है, वापस बैलेंस में आओ, वापस बैलेंस में आओ। अरे आप ला दो, ये मुझे पागल कर देगी अगर धनतेरस के दिन फोन नहीं। और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। पर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। फड़क कोई फड़क नहीं। अलबत्ता जैसे आज अभिनव अरोड़ा से बोलते हैं ना लोग, तू आज भी स्कूल नहीं गया, बिल्कुल वैसे जया किशोरी को भी बोलते थे, तू आज भी स्कूल नहीं गई हैं, बिल्कुल वैसे। और जया किशोरी को भी फर्क नहीं पड़ता था जैसे अभिनव अरोड़ा को फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत छोटी उम्र में देख लिया था कि अगर कोई इतनी सी बच्ची के लिए भी नहीं सोच रहा कि इसको बुरा लगेगा, इसके दिल पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके लिए जिंदगी भर एक ट्रॉमा हो सकता है, तो किसी और के लिए तो क्या सोचेंगे। तो भक्त जनों, कड़त कड़त अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, कड़त कड़त अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। आप देख रहे हैं कड़त कड़त अभ्यास के कैसी सुजान हो गई हैं जया किशोरी, जो पहले कैसी थी और अब कैसे। ऐसे अभिनव अरोड़ा भी हो जाएगा एक दिन कड़त कड़त अभ्यास के। ओ बचपन का वीडियो दिखाना तो मैं भूल ही जाता, कड़त कड़त और फड़क के चक्कर में। आपको उस वीडियो को तो जरूर देखो, उसके बिना तो बिफोर और आफ्टर पूरा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आप बचपन के वीडियो से शुरुआत करो और उसके बाद इस बैग तक आएंगे। तो पहले फ्लैशबैक टू बचपन। जो नहीं बोलेगा जय उसके होगी छोरी 6, जो बोलेगा उसके लड़का होगा, और जो नहीं लड़की नहीं 6 लड़कियां। तो बजाओ ताली, बेटियों से बचना है तो जल्दी से ताली बजा दो, बेटा चाहिए तो
तो बिफोर तो देख लिया आपने, अब आफ्टर देखो जया किशोरी का। एकमात्र रास्ता उसको अच्छी चीज सिखाने के लिए कौन है? उसका घर, उसके माँ बाप। जो देखते हैं वही सीखते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो माँ बाप सिखाते हैं। ताली नहीं बजाओगे तो छोरियां होंगी 6 और ताली बजाओगे तो होगा बेटा। ये पेरेंट्स नहीं सिखाया होगा भाई, बच्चा अपनी तरफ से थोड़ी बोलेगा, पेरेंट्स नहीं सिखाया होगा। फड़क फड़क कोई फड़क नहीं, अलबत्ता कोई फड़क नहीं, दुग्गी पे दुग्गी हो या सत्ते पे सत्ता, कोई फड़क नहीं, अलबत्ता कोई फड़क नहीं, अलबत्ता। तो जया किशोर के माता पिता को भी अभिनव अरोड़ा के माता पिता की तरह पढ़ाई लिखाई करवाने, डॉक्टर इंजीनियर बनाने से ज़्यादा स्कोप धर्म के बिजनेस में दिखाई दिया कि जब तक करोड़ों रुपया फूंक कर, जब तक करोड़ों रुपया लगाकर इन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे तब तक तो ये करोड़ों छाप लेंगे और अपनी सारी इच्छाएं, अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। चाहे क्रिश्चियन डियोर, क्या नाम है उसका, वो डियोर डायर, ये वाला जो है, चाहे 2.5 लाख रुपए का ये बैग हो, क्रिश्चियन डियोर डायर जो कोई भी हो, या आईफोन का लेटेस्ट मॉडल हो, या स्विट्जरलैंड की रोलेक्स की वो लाखों रुपए वाली जो है रोलेक्स की घड़ी हो। भाई दिल तो किसी भी चीज़ पे आ सकता है, कोई बच्चा हो या बड़ा हो। बेशक जया बड़ी हो गई हो लेकिन भक्तजनों है तो किशोरी ही। तो भाई किसी, और दिल तो बच्चा है जी, किसी भी चीज़ पे आ सकता है। क्रिश्चियन डियोर या डायर का जो ये चमड़े का बैग बनाने वाली जो है फ्रांस की, वो पश्चिमी सभ्यता वाली, वो बीफ वीफ खाने वाले लोगों की जो फ्रांस की जो ये कंपनी है, उस पर भी दिल आ सकता है। भाई दिल तो बच्चा है भक्तजनों, दिल तो दिल है भाई साहब, जिस भी चीज़ पर आ जाए। अब लेने को तो जया किशोरी जो है वो अपनी भारत भूमि पर बना हुआ बैग भी ले सकती थी, मेक इन इंडिया भी हो जाता, अपनी राम कृष्ण की भूमि, अपनी संस्कारों की भूमि, अपनी आध्यात्मिकता की भूमि, कल्चर की भूमि। अब लेने को तो जया किशोरी अपने भारत में बना हुआ बैग भी ले सकती थी, पर क्या करें, दिल तो दिल है भाई साहब, आ गया। तो जया किशोरी ने क्रिश्चियन डियोर डायर जो भी है वो उसकी कंपनी को फ़ोन लगा के कहा होगा कि भाई मुझे आपकी कंपनी का बैग चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। जैसे मुझे किसी भी कीमत पे आईफोन चाहिए अमेरिका वाला जो है, तो आपकी कंपनी का बैग भी चाहिए। आपकी कंपनी का बैग नहीं लूंगी तो मेरे भक्त क्या सोचेंगे कि इतनी कमाई करती है और फ्रांस की कंपनी का वो चमड़े का बैग बनाने वाली कंपनी का बैग भी नहीं ले सकती। छी, इतनी कमाई करने के बावजूद भी, हमसे इतना पैसा कमाने के बावजूद भी, सोचो मेरे भक्त क्या सोचेंगे। ऐसा ही कुछ बोला होगा शायद जया किशोरी ने जो है। और क्रिश्चियन डियोर डायर जो भी हैं वो, उन्होंने बोला होगा कि हम तो लेदर का बैग बनाते हैं बहन जी। तो जया किशोरी ने बोला होगा मेरे लिए आप कस्टमाइज कर दो बैग, तो मुझे आपकी कंपनी का ही चाहिए। मेरा दिल जो है आपकी कंपनी के बैग पे ही आ गया है, तो इंडिया का बैग तो मैं ले नहीं सकती। कुछ ऐसा ही बोला होगा ना भक्तजनों। जैसे कोई KFC के रेस्टोरेंट पे, केंटुकी फ्राइड चिकन के रेस्टोरेंट पे जाके कोई बोले कि भैया मुझे सत्तू दे दो, और KFC वाले बोले कि हम तो सत्तू बनाते ही नहीं है, हमारे यहाँ तो सब नॉन वेज ही बनता है। तो जाके जो बोले नहीं मुझे तो आपका ही सत्तू चाहिए, आप मेरे लिए सत्तू कस्टमाइज्ड कर दो, वेज सत्तू बना दो मेरे लिए, लेकिन मुझे चाहिए आपके यहाँ का KFC का ही सत्तू चाहिए। आप मेरे लिए प्योर वेज सत्तू बना दो अपने KFC में। कुछ ऐसा ही हुआ होगा, है कि नहीं। और कमाल देखिए, जया किशोरी का प्रवचन सुनने वाले जो भक्त हैं वो तो उस रेस्टोरेंट पे भी खाना नहीं खाते जहाँ पे नॉन वेज बनता है। सिर्फ इतने भर से ही अगर उन्हें ये पता चल जाए कि इस रेस्टोरेंट में नॉन वेज भी बनता है तो वो वहाँ पर खाना नहीं खाते कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पर जया किशोरी का धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा था। जहाँ चमड़े के बैग बनते हैं, गाय के चमड़े का बैग बनता है, वहाँ से बैग लेने पर, वहाँ से बैग बनवाने पर जया किशोरी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता। जया किशोरी को तो उसी कंपनी का बैग चाहिए, चाहे वो कंपनी गाय के चमड़े का बैग ही क्यों ना बनाती हो। अब भाई दिल आ गया तो आ गया जया किशोरी का, अब इसमें क्या कर सकते हैं भाई, दिल तो बच्चा है। तो जया किशोरी ने कस्टमाइज्ड करवा लिया वो बैग, और जया किशोरी ने बोला उस पर मेरा नाम भी लिख देना, जया, JAY, मोटा मोटा जया दिखना चाहिए, जैसे वो बड़े बड़े स्टार्स लिखवाते हैं जैसे, तो मेरे बैग पे वो जया लिख देना। अपना नाम देखने का मन रहा होगा, भाई कोई साधु संत थोड़ी हैं। मुझे आपको बार बार याद दिलाना पड़ रहा है कि जया किशोरी जो है वो कोई साधु संत नहीं है, वो तो एक नॉर्मल सी मामूली सी घरेलू लड़की है। हम और आप तो बेशक किसी भी फ़ोन से काम चला लेते हो, लेकिन जया किशोरी का काम नहीं चलता है एप्पल के आईफोन के लेटेस्ट मॉडल से नीचे का, और रोलेक्स की घड़ी चाहिए तो चाहिए।
क्योंकि जया किशोरी जो है 2 in 1 है। जब चाहे व्यासपीठ पर बैठकर प्रवचन देने वाली संत बन जाती है और जब चाहे आईफोन के पीछे भागने वाली सामान्य घरेलू लड़की बन जाती है, बैग ये सब चीजें करने वाली, क्योंकि 2 in 1 है। जब हम व्यास गद्दी पे बैठते हैं जहाँ पर बैठकर कथा सुनाई जाती है, क्योंकि वो जगह अलग है। जैसे अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ या उस पर जब बैठकर बात करूँगी, आपको भी 2 इंसान लगेंगे और वो मुझे भी नहीं पता वो कैसे होता है। तो एक वो जगह, अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये भी कहें कि अगर घरेलू सामान्य ये और डायर ये एप्पल आईफोन खरीदने वाली लड़की ही बनना था तो फिर व्यासपीठ पे बैठने की ज़रूरत ही क्या थी? किसी रेस्टोरेंट की ऐसी कुर्सी पर जाकर बैठ जाती या किसी पार्क की बेंच पर बैठ जाती। जो व्यासपीठ जैसी जगह पर बैठता है तो लोग उससे कुछ ना कुछ उम्मीद तो करेंगे कि भाई व्यासपीठ पर बैठने वाला जो है ऐसा आचरण करेगा, वैसा आचरण करेगा। लेकिन मैंने बताया ना आपको भाई, वो 2 in 1 है। जया किशोरी 2 in 1 है, इच्छाधारी। व्यासपीठ पर बैठने की ही तो ज़रूरत थी भाई साहब, फिर ये सब आता कैसे? ये गाय के चमड़े का बैग बनाने वाली कंपनी का ये बैग कैसे आता? आईफोन का लेटेस्ट मॉडल कैसे आता? रोलेक्स की घड़ी कैसे आती? आलीशान बंगला कैसे आता? महंगी महंगी गाड़ियाँ कैसे आती? भक्तजनों कुछ सोचा करो। और जया किशोरी तो खुद ही कह रही है कि खूब पैसे कमाओ। मैं तो अपने भक्तों को कहती हूँ कि खूब पैसे कमाओ। मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा, तो मैंने तो आपको मेहनत करने और पैसे कमाने कहा है, तो प्लीज आप वो करिए। और भक्त पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर जया किशोरी को कैसे देंगे? अगर भक्त पैसा नहीं कमाएंगे, इसीलिए जया किशोरी ने कभी नहीं कहा कि पैसे मत कमाओ। जया किशोरी को शुरू से पता है कि ऐसा नहीं बोलना है कि मोह माया मत करो, पैसा मत कमाओ, पैसे के पीछे मत मांग। अरे जब भक्त कमाएंगे तभी तो जया किशोरी को देंगे, ये शुरू से पता है। आधी संत और आधी घरेलू लड़की को, इसलिए ऐसा कभी बोला ही नहीं है। वैसे जया किशोरी जो है वो लक्ष्मी के पीछे भागने को मना भी करती है। लक्ष्मी के पीछे मत भागो, आईफोन के पीछे बेशक भाग लो, लेकिन लक्ष्मी के पीछे मत भागो। भागना है तो सरस्वती के पीछे भागो। कहा जाता है कि लक्ष्मी के पीछे मत भागो, सरस्वती के पीछे भागो, लक्ष्मी अपने आप पीछे आएगी। वैसे ये तो मैंने आपको दिखाई दिया कि खुद जया किशोरी किस चीज़ के पीछे भागती हैं। लक्ष्मी के पीछे भागती है या देख लिया ना आपने। अभी तो आपको और भी दिखाऊंगा कि जया किशोरी और किस किस चीज़ के पीछे भागती है, वो दिखाऊंगा आपको जया किशोरी हिपोक्रेसी के अगले पार्ट में। लेकिन उसकी एक छोटी सी सामान्य घरेलू लड़की जैसी एक छोटी सी झलक आप अभी देख लो कि मैं आपको अगले पार्ट में क्या दिखाने वाला हूँ। आपको आगे के 50-60 साल एक इंसान के साथ एक कमरे में बिता, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, हो सकता है जो 16वां होगा वो सबसे बेस्ट हो। बहुत बड़ी हिपोक्रेसी देखोगे आप अगले पार्ट में। तो अगले पार्ट तक के लिए भक्तजनों नमस्कार। आधे 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 आधे